तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल से फॉर योर क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। तो यदि आप अपने फर्स्ट चैप्टर साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रही। जैसे कि हमें पार्ट का नाम ही दिया गया हमारे आसपास के पदार्थ, हम अपने आसपास में बहुत सारे पदार्थ को देख पाते हैं। तो यदि हम आपको कहें कि पदार्थ एक्चुअली हम किसको कहेंगे, पदार्थ हम किसको कहते हैं, तो आप कहोगे कि जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है हम उन्हीं वस्तुओं का नाम लेंगे और कहेंगे कि ये एक पदार्थ है, ये कुर्सी एक पदार्थ है, ये मार्कर एक पदार्थ है, किताब को देखिए ये पदार्थ है, एक घर को बताएंगे ये पदार्थ है, घड़ी पदार्थ है, पंखा पदार्थ है। तो ऐसे ही जनरली हम लोग वही वस्तुओं को पदार्थ के रूप में लेंगे जो हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम बुक को पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसी प्रकार से हम एक्चुअली में पदार्थ कहेंगे किसको, तो सबसे पहले हमें यह परिभाषित करना, सबसे पहले हम पदार्थों को परिभाषित करना सीखते हैं। चलिए कि हम किस प्रकार से किसी पदार्थ को परिभाषित करेंगे, मतलब कौन से वस्तु को पदार्थ कहेंगे और कौन से वस्तु को पदार्थ नहीं कहेंगे। हम उन सभी चीज़ों को पदार्थ कहेंगे जिसका अपना द्रव्यमान होता है और अपना एक आयतन होता है। उन सभी वस्तुओं का हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए वे सभी चीज़ें जिसका अपना द्रव्य तथा आयतन पाया जाता है तो को क्या कहते हैं, पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि मैंने उदाहरण में लिया किताब, कॉपी और पानी। यहाँ पर मैंने पदार्थ के रूप में उदाहरण के रूप में किताब कॉपी को ले लिया। तो किताब कॉपी तो चले हम देख पाते हैं यहाँ पर ही मेरा पदार्थ के रूप में है, लेकिन मैंने यहाँ पर हवा को भी ले लिया। तो हवा, यहाँ पर हमको कोई भी चीज़ हवा जैसी चीज़ दिख तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम उसे पदार्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग कंप्लीटली जानने वाले हैं इस वीडियो में। पानी भी हमारा एक प्रकार का पदार्थ ही है जो तरल के रूप में पाया जाता है कि नहीं। तो हमने परिभाषित इस प्रकार से कर लिए हैं कि जिस चीज़ के पास वो कोई भी चीज़ हो, यदि उसके पास अपना द्रव्यमान है, द्रव्यमान कहने का मतलब है कि अपना एक उसका क्या वज़न है, और यदि उसका अपना आयतन है, आयतन कहने का मतलब होता है कि वो क्या उस वस्तु को यदि कहीं पर रखा जाता है तो वो कुछ ना कुछ जगह घेरती है। आयतन कहने का मतलब होता है कि वो स्थान घेरता हो, और द्रव्यमान कहने का मतलब होता है उसका कुछ ना कुछ वजन हो, है कि नहीं। तो जिस वस्तु के पास अपना द्रव्यमान होता है वो स्थान भी घेरता है, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। और उनमें पदार्थ में हमारे कौन कौन आते हैं, किताब, कॉपी, हवा, पानी, इतने सारे जो भी चीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे चीज़ का हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। इसके अलावा पदार्थ के पास अपना बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं, कुछ रासायनिक गुण होते हैं। तो पदार्थ के पास अपना बहुत सारा गुण होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ नोट डाउन करके रखा है जो हमारे किताब में मुख्य रूप से पॉइंट किए गए हैं। आयतन, कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच आकर्षण बल, संपीड्यता, ऐसे गुण जो होती है वो पदार्थों में हमें देखने को मिलती है। तो आखिर ये चीज़ें किसी पदार्थ को किस प्रकार से परिभाषित करती है, किसी पदार्थ के बारे में यह गुण क्या बताना चाहता है, यही चीज़ को हम लोग चलिए एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। आकृति के बारे में क्या कहता है, हम यहाँ पर पदार्थ बहुत सारे पदार्थ को देख पाते हैं कि नहीं। ये दीवार दिख रहे हैं, ये घर दिख रहा है, ये किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, जितना भी हमको पदार्थ दिख रहे हैं। साथ में मैंने यहाँ पर हवा को भी लिख दिया और पानी को भी लिख दिया, मैंने उदाहरण के तौर पर ले लिया। मतलब ये भी हमारे लिए पदार्थ है, ऐसा हम कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसकी जो आकृति जो होती है वो निश्चित होती है, और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें इस किताब की बात करें तो इसका एक अपना साइज है कि नहीं, इसका अपना एक आकृति है। यदि हम इसको यहाँ से लेकर के इस जगह पर रख दें तो क्या इसकी आकृति चेंज हो रही है, क्या नहीं हो रही। इसे हम अगर इस तरह से यहाँ पर रख देंगे तो क्या यह अपना आकार को बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है। तो कुछ पदार्थ हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जिसकी आकृति कभी बदलती नहीं है, मतलब उसकी आकृति फिक्स रहती है, निश्चित रहती है। लेकिन वहीं पर कुछ पदार्थ ऐसे भी होती हैं जिसकी आकृति निश्चित नहीं रहती है बल्कि अनिश्चित रहती है, मतलब जगह के अनुसार बदल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर पदार्थ के रूप में पानी को भी ले लिया है। तो पानी को ही अगर हम लोग देखेंगे, यदि हम पानी को इस बोतल में हम लोग भर देते हैं तो पानी जो है वो किसकी आकृति ले लिया, पानी ने इस बोतल की आकृति को ले लिया। लेकिन यही पानी को यदि हम डाल करके एक गिलास में रख देते हैं, एक गिलास के अंदर में यदि हम लोग डाल देते हैं तो यही पानी किसका रूप ले लिया, यही पानी इस गिलास की आकृति को ले लिया। मतलब इसकी आकृति क्या है, पानी की जो आकृति है, जल की जो आकृति है वो बदल रही है, वो उसको जगह के अनुसार उसको परिवर्तित हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ जो भी होते हैं उसकी आकृति या तो निश्चित होती है कुछ पदार्थों की, या फिर कुछ पदार्थों की आकृति जो
होती है वो अनिश्चित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आकृति को समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं आयतन क्या चीज़ होता है। देखिए, पदार्थ में एक और गुण हम लोगों का पाया जाता है, वो आयतन है। तो आयतन में भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे पदार्थ देखने को मिलते हैं। इन बहुत सारे पदार्थों में से कुछ कुछ पदार्थों का आयतन जो होता है वो मेरा निश्चित रहता है, और कुछ कुछ पदार्थों का आयतन जो होता है वो मेरा अनिश्चित रहता है। जैसे कि अगर बात करें इस किताब के बारे में, आयतन कहने का मतलब होता है कि वो किस जगह घेरता है, कितना जगह को वो घेरता है। यदि हम लोग इस बुक के बारे में बात करें, यदि हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो यह जितना क्षेत्रफल यहाँ पर जगह को घेरता है, इसको यदि हम यहाँ पर रखेंगे तो उतना ही जगह यहाँ पर भी घेरेगा, उतना ही क्षेत्रफल को यहाँ पर भी ये कवर करेगा, है कि नहीं। मतलब इसकी आकृति आयतन क्या है, तो इस बुक की आयतन क्या है, फिक्स है। मतलब इसकी आयतन जो है वो क्या है, एक निश्चित है, वो नहीं बदलेगा। लेकिन पानी की अगर बात करें तो पानी में मैंने क्या किया, चलिए इस बोतल को मैंने 1 लीटर लिख देता हूँ। बोतल में 1 लीटर पानी आता है, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको बदल देते हैं। चलिए देखिए, पानी को मैंने क्या कर लिया कि पानी को 1 लीटर का मैंने एक बोतल को लिया, और इस बोतल में मैंने 1 लीटर पानी को डाल दिया, और फिर मैंने 2 अलग अलग बर्तन को यहाँ पर लिया, जिसमें जैसे कि एक बाल्टी हो गया, दूसरा कुछ ऐसे टब जैसे हो गया। और मैंने क्या किया कि एक बाल्टी में 1 लीटर में मेरा कितना पानी आएगा ये मैंने पहले ही यहाँ पर नोट करके रखा कि इतना दूर अगर पानी आ जाता है तो वो मेरा 1 लीटर का होगा। इसके देखिए यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसीलिए क्या किया, वो इतना ही ऊंचाई तक अगर पानी यहाँ लेवल आ जाता है तो इसमें 1 लीटर पानी भर जाता है। मैंने पहले नोट कर लिया। अब मैं जब इस पानी को इस बाल्टी में डालूंगा तब आपको देखने को मिलेगा जो पानी है वो इतने ही दूर तक में आ जाता है, और 1 लीटर पूरा मेरा भर जाता है। जब यही पानी को मैं इस बर्तन में डालूंगा तो 1 लीटर जहाँ तक मैंने मापा था वह पानी यहीं तक में भर जाता है, और 1 लीटर पानी यहीं तक में वह रह जाता है। तो इस प्रकार से देखें, हम 1 लीटर पानी को चाहे बोतल में रखें, चाहे बाल्टी में रखें, चाहे टब में रखें, वह उतना ही जगह को घेर रहा है। यानी कि इसकी जो आयतन होती है क्या रहती है, इसकी भी आयतन हमारा फिक्स रहती है, निश्चित रहती है। इसी जगह पर यदि हम लोग अगर हम लोग हवा की बात करें, एटमॉस्फेयर यानी कि हम लोगों का जो वातावरण है, यहाँ पर बहुत हमारे जो वातावरण है यहाँ पर भी हवा पाई जाती है, जिसको हम लोग गैस बोलते हैं। हवा का मतलब क्या होता है, गैस होती है। और आपको पता है हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसों का एक मिश्रण पाया जाता है। आपको पता ही होगा, आपको याद होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएगा कि हमारे इस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, और ऑक्सीजन जो हमारे जीवन रक्षक गैस हैं वो कितना प्रतिशत हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। यानी कि विभिन्न गैसों का मिश्रण है हमारा इस वायुमंडल। तो इस हवा का क्या आकृति, यानी कि इस हवा का क्या आयतन निश्चित होती है। मतलब जितना जगह एक जगह पर घेरता है, क्या उतना ही जगह हर एक जगह पर घेरेगा क्या, इसको हम लोग चेक करेंगे। चलिए इसको चेक करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट को ले लेते हैं, मतलब एक बीकर को ले लेते हैं। चलिए, और ऊपर से मैंने क्या एक दबाने प्रेशर डालने के लिए एक तरह से हम उसको नीचे उतार सकते हैं, ऐसा जुगाड़ करके मैंने यहाँ पर डाल दिया। और नीचे से मैंने क्या किया, यहाँ पर एयर यानी कि हवा को यहाँ पर पूरा भर दिया, और भरने के बाद इसको मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब देखिए जब पूरा हवा भर गया था तो मेरा यहाँ तक पूरा मेरा हवा भर चुका था, यहाँ तक मेरा पूरा हवा भर चुका था। भरने के बाद मैंने क्या किया कि इसको मैंने क्या किया, प्रेशर दबाकर जब मैंने इस पर प्रेशर डाला तो देखा कि यह नीचे की ओर आने लगा, यह नीचे की ओर गति करता हुआ आने लगा, और इतनी दूर तक वह आ गया, इतना दूर तक वह आ गया, इतना दूर तक वह आ गया, और इतना दूर तक वह आ गया। अब जो गैसें यहाँ तक भरी हुई थी वो सारी गैस सिमट करके कहाँ पर आ गई, वो इतने दूर में ही पूरा भर गए। इतना दूर में भी उन लोग यहाँ पर बस गए, इतना दूर में भी वो सारी गैसें जो है यहाँ पर व्यवस्थित हो गए। देखिए जब मैंने एयर को भरा था तो यहाँ तक पूरा भरा हुआ था, लेकिन जब मैंने प्रेशर डाल के इसको नीचे उतारता गया तो गैसें जो है कहाँ पर आ गए, वो इतना तक मेरा सिकुड़ के रह गई। तो इसका मतलब क्या, कि जब मैंने पहली बार में हवा को इसमें रखा तो पूरी जगह को घेर लिया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको प्रेशर डाल के दबाया तो एक छोटे से जगह में भी क्या हो गया, यह बन गया, छोटे से जगह में भी यह अट गया। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसकी जो स्थान घेरने की जो क्षमता है वो मेरा निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ जो भी हम देखने को मिलते हैं, पदार्थ जितने भी प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पदार्थ में कुछ पदार्थ का आयतन फिक्स होती है, तो कुछ पदार्थों का आयतन अनिश्चित होती है। मतलब कुछ पदार्थों का आयतन निश्चित होती है तो कुछ पदार्थों का आयतन अनिश्चित होती है। एक और गुण के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी, यहाँ पर शब्द आता है हमारा कण। कण शब्द का प्रयोग यहाँ पर हम पदार्थ के रूप में क्यों किए,
तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी पदार्थ हम लोगों को देखने को मिलती है या फिर जितने भी पदार्थ के बारे में हम लोग चर्चाएं करते हैं, सारे पदार्थ का निर्माण जो होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसके अगर साइज की बात किया तो माइक्रोन। यहाँ पर सूक्ष्म कण कहने का मतलब हम लोग एक कण को ही कण के रूप में यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन जब इससे नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे हम लोग परमाणु और अणु के रूप में, तब वहाँ पर हमें केमिस्ट्री में बताया जाएगा कि जितने भी पदार्थ का निर्माण हुआ वह सबसे छोटे कण से मिल करके बना होता है, और उसी सबसे छोटे कण को ही हम लोगों ने क्या कहा, परमाणु का नाम दिया था। यहाँ पर हम लोग परमाणु नहीं कहेंगे, एक कण को कण के रूप में ही लेते हैं। तो वही सबसे सूक्ष्मतम कण जो होती है से ही कोई भी पदार्थ, जैसे कि ये मार्कर हो गया, ये भी मार्कर का एक छोटा सा कुछ न कुछ पीस होगा, जिससे यह मिल मिल करके एक बड़ा मार्कर का निर्माण किया। यह बोर्ड जो आपको दिख रहा है इस तरह से, इस बोर्ड का निर्माण भी क्या हुआ, एक छोटे से पार्टिकल, छोटे से कण से सट के एक बड़ा सा एक पदार्थ का निर्माण किया है। मतलब किसी भी पदार्थ का निर्माण जो होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के ही होता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने कहा कण, ठीक है, के बीच की दूरी कहने का क्या मतलब होती है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पदार्थ के रूप में बहुत सारे पदार्थ, यहाँ पर हमारे बहुत सारे पदार्थ होते हैं, और सारे पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना होता है। तो ये जो कण होती है उस पदार्थ में, क्या सभी पदार्थ में कणों के बीच की जो दूरी है वह सेम पाया जाता है कि अलग अलग पाया जाता है, वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें कणों के बीच की जो दूरियां होती है वह बहुत कम पाया जाता है। जैसे कि बात करेंगे कि इस बोर्ड के या फिर इस मार्कर के, इसमें जो कण सब बने हैं ना, यानी कि जिस कण से यह बने हैं वो कण सब एकदम इतने सामने सामने सट के बना हुआ है कि उसके बीच में कोई भी खाली जगह यहाँ पर नहीं है। क्यों खाली जगह नहीं है? क्योंकि एक कण दूसरे कण के एकदम सट के बैठा हुआ है। कुछ पदार्थ ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जिसमें कण जो होती है, कणों की जो बनावट होती है वो एकदम सटा हुआ रहता है। कुछ पदार्थों में हम देखने को पाएंगे कि कुछ पदार्थों के स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ पदार्थों के अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे, संरचना को यदि हम लोग देखने जाएंगे, तो कुछ पदार्थ में कण के बीच की जो दूरी है बहुत ज़्यादा पास भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होती है। और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें इसका निर्माण ऐसे पदार्थ के कणों से हुआ है जिसमें पदार्थ के कणों के बीच की जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा दूर में स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे कणों से मिलकर के बना होता है जिसमें कण सब जो है एकदम सट करके बैठा हुआ रहता है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसमें कण जो होती है, जिस कण से मिलकर के बना होता है, वह कण के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही मतलब कम पाया जाता है, या ना ज़्यादा कम पाया जाता है और नहीं ज़्यादा दूर पाया जाता है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें कणों के बीच की दूरी जो होती है वो बहुत दूर में पाई जाती है। अगर हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से हम जानेंगे कि कौन सा पदार्थ में हमारा कण जो है वो सामने सटा हुआ है, किसमें थोड़ा मध्यम है, किसमें बहुत दूर है। जैसे कि हम बात करेंगे कि जिस पदार्थ का निर्माण इस टाइप के कणों से मिलकर के हुआ है, इसमें कणों के बीच में कुछ न कुछ खाली जगह रह रहा है। तो यदि हम लोग कुछ ऐसे पदार्थ को इसमें डाल दें कि वह पदार्थ इन खाली जगहों को घेर लेता है, तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इन पदार्थों के बीच में कुछ न कुछ खाली जगह है, तभी जा कर के वो उसमें बैठ जाते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये मेरा पानी की अवस्था है, ये जब मान लेते हैं ये मेरा पानी है, और क्या करते हैं इस पानी को, ये पानी जो होती है, हमने एक गिलास पानी को ले लिया, फिर कुछ में एक बर्तन में मैंने पानी को ले लिया, और इस पानी में क्या कर लिया मैंने, इस पानी में मैं कुछ चीनी को मिला दिया, और मिलाने के बाद मैंने इसको पूरा घोल दिया। और घोलने के बाद मैंने जब देखा तो उसके अंदर में मैंने चीनी का एक भी कण हमको देखने को नहीं मिला। इसके मतलब क्या होता है, इसका यही मतलब होता है कि ये जो पानी था मेरा कुछ न कुछ कणों से मिलकर के बना होता है, तो वो इस टाइप के कण से मिलकर के बना हुआ था, जिससे क्या, ये जो कण के बीच में जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान में इस चीनी के जो कण था, छोटा कण था, वो कण इस कणों के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें जाकर के वो पूरा विलीन हो जाते हैं। इससे हमको पता चलता है कि पदार्थ के कुछ पदार्थ ऐसे कणों से मिलकर के बना होता है जिनके बीच की दूरियां जो होती है वो माध्यम पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे पदार्थ को, जैसे कि यदि मैं बात करूं इस टाइप से बना हुआ पदार्थों के बारे में, तो जैसे मान लेते हैं मेरा यह मार्कर हो गया। इस मार्कर जो है, इस मार्कर में जो भी पदार्थ के कण है, वो के सट करके बना होता है, एकदम पूरा सट के बना होता है। यदि मैं इसके ऊपर में चीनी या नमक डाल दूँ और उसको इसके साथ में मिक्स करने का कोशिश करूँ, तो क्या चीनी का छोटे पार्टिकल या फिर छोटे कण इस मार्कर में पूरा
विलीन हो जाएंगे क्या? क्या वो पूरा इसमें घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा। इससे हमको यही बात पता चलता है कि इस टाइप से बना हुआ जो भी पदार्थ रहेगा ना, उस पदार्थ में कणों के बीच जो है रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, और रिक्त स्थान नहीं पाए जाने की वजह से यहाँ पर कोई भी हमको विसरण जैसे प्रक्रियाएं देखने को नहीं मिलती है। एक चीज़ याद रखिए, विसरण हमको नहीं देखने को मिलती है। इस टाइप से कणों से मिलकर के जो भी पदार्थ बना हुआ रहता है। विसरण का मतलब होता है कोई भी पदार्थ एक दूसरे पदार्थ में पूरी तरीके से मिल जाना है, क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि क्या ऐसे भी पदार्थ होते हैं क्या जिसमें पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत दूर दूर में पाए जाते हैं सच में? तो हाँ, ऐसे भी पदार्थ होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हवा के बारे में बात किया, तो हवा जो यहाँ पर हम लोगों को वायुमंडल में देखने को मिलता है, उसमें कण सब जो होते हैं वो बहुत दूर दूर में फैले हुए, और इनके बीच जो है खाली स्थान, बीच की दूरियाँ अगर बहुत ज़्यादा है तो इन कणों के बीच भी हमें खाली स्थान बहुत ज़्यादा मिलती है। इसको हम लोग किस प्रकार से जानेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर खाली स्थान था, इसीलिए पदार्थ के कण इसमें भर जाते हैं? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी घर में, यदि आपने देखा होगा कि कोई भी घर में यदि कोई सब्जी पक रहा था, एकदम पूरा सुगंध वाला सब्जी अगर पक रहा होता था, यदि आपने देखा होगा कि यदि सुगंधित कोई सब्जी अगर पक रहा है, और वो क्या इस सुगंधित सब्जी अगर पक रहा है और आप गुजर रहे हैं उसके गलियों से, इस प्रकार से आप अगर उसके गलियों से गुजर रहे हैं, तो आपको क्या उस घर में पकता हुआ खाना का जो सुगंध है वो आप तक पहुंच जाता है। ये कैसे संभव? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर खाना बना रहा था, जो भी मैंने सब्जी यहाँ पर पका रहा था, उससे क्या हुआ, जो भी गैसें निकल रही थी वो गैस इस जगह में जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में क्या हो जाता है, पदार्थ की इस प्रकार से कण है, और यही कणों के बीच में इसकी सुगंधित जो भी चीज़ें हैं वो मेरा फंस जाते हैं, इसी जगह के मिलीन हो जाते हैं, और इस तरह से यह खुशबूदार जो भी गैसें थी वो इसमें मिलने की वजह से यहाँ पर एक उच्च सांद्रता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैंने आपको कहा कि विसरण की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। विसरण होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ विसरण होते जाएगा, तो यहाँ पर क्या हम देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम उच्च सांद्रता यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ पर उच्च सांद्रता का उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे यहाँ की वायु में उच्च सांद्रता उत्पन्न होती है, उच्च सांद्रता का मतलब होती है विलयन की शक्ति। आपको पता होगा कि यहाँ पर जैसे ही उच्च सांद्रता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, यह गैसें निम्न गति करेगा। तो जो व्यक्ति इस रोड से होते हुए जा रहा था, यहाँ की वायु की सांद्रता क्या थी, निम्न थी, और यहाँ की वायु की सांद्रता क्या थी, उच्च थी। तो यहाँ की वायु जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हुए आएंगे, जिससे कि इधर से जाने वाले व्यक्ति के नाक में एकदम सुगंध आ जाएगा कि हाँ उसके घर में आज ये पक रहा है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है, और इस चीज़ से हम यह जान सकते हैं कि पदार्थ जो भी हमारा गैस है उसमें जो है जो कण है, गैस में जो कण है उसमें उसके कणों के बीच जो है दूरियां बहुत ज़्यादा पाई जाती है। परफ्यूम यदि कोई कहीं पर लगा रहा है, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि परफ्यूम लगा हुआ व्यक्ति यदि दूर से भी पार होता है तो उसका सेंट हम तक पहुंच जाता है। ये भी हम लोगों का इसी चीज़ को दर्शाता है। और एक चीज़ हम लोग को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, कणों के बीच की दूरी इसमें कि इस जगह पर कोई आग जला देते हैं, इस प्रकार यहाँ पर यदि हम कोई आग जला देते हैं और इस जगह पर यदि हम लोग टच करते हैं ना, तो भी हम क्या करते हैं, इस जगह पर आग जलाते हैं और यहाँ टच करते हैं तो भी हमें क्या ताप महसूस होता है, यहाँ पर भी हमें गर्म महसूस होता है। क्यों? क्योंकि पदार्थ जो है एकदम सट के यहाँ पर क्या है, सट के हैं। तो किसी भी पदार्थ को यदि आप गर्म करते हैं तो उसमें एक ऊर्जा आ जाती है जिसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम गर्म करेंगे, वह गतिज ऊर्जा के सहारे ताप को क्या करेगा, फटाक से चालन कर देगा इसके हर एक हिस्से में, क्योंकि पदार्थ के कण एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए बैठे हुए, और तुरंत यहाँ तक चला जाता है, और यहाँ पर छूने से भी हमको गर्म लगता है। जब हम लोग खाना पका रहे होते हैं, आग तो हमें यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन जब हाथ यहाँ पर भी टच कर देते हैं तो हमें यहाँ पर भी गर्म महसूस होता है। क्योंकि इसका मतलब यही है कि ये जो पदार्थ बना है मेरा, वो किन पदार्थ के मतलब किस टाइप के कणों से मिलकर के बना हुआ, तो इस टाइप के कण से मिलकर के बना हुआ, जिससे कि हमको यहाँ गर्म करने की वजह से भी, यहाँ पर गर्म करने और यहाँ पर छूने से भी हमको क्या ताप
महसूस होता है। तो इससे हम लोग समझ लिए कि कुछ कुछ पदार्थ जो बने होते हैं कणों से, वो कणों के बीच की दूरियाँ बहुत ज़्यादा भी पाई जाती है, और कुछ कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसमें कणों के बीच की दूरियाँ बहुत कम पाई जाते हैं, और कुछ कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसमें मध्यम दूरियाँ पाई जाती है, मतलब ना ज़्यादा दूर पाया जाता है कण और ना ही ज़्यादा सामने पाए जाते हैं। एक और हम लोग गुण के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर कणों के बीच का आकर्षण बल। यहाँ पर यदि हम लोग देखें कि यहाँ पर यदि हम लोग देखें ये जो कण सब है, क्या ऐसे ही ये लोग एक दूसरे पे चिपके हुए हैं? क्या ऐसे ही ये एक दूसरे से नहीं मतलब ज़्यादा दूरी क्यों नहीं भाग रहा है? ये बहुत ज़्यादा दूर भाग रहा है। तो क्या ये लोग ऐसे ही फिक्स रहते हैं क्या, या फिर कोई ऐसा बल भी है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं? तो हाँ, यहाँ इन दो कणों के बीच में एक बल कार्य करते हैं, आकर्षण बल, अंत परमाणु बल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं इसको आकर्षण बल। इसके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करती है। जिस वस्तु में कणों के बीच के आकर्षण बल बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, उस वस्तु में हम लोग क्या देखेंगे, वो वस्तु में कण इस प्रकार से संरक्षित रहेंगे। और यदि कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें कणों के बीच का आकर्षण बल जो है वो क्या है, बहुत कम है। आकर्षण बल कम मतलब ये इसको खींचना, ये इसको कमजोर बल से खींच रहा है, जिसकी वजह से ये कण इधर फेंका रहा है, ये कण इधर फेंका रहा है, ये कण इधर फेंका रहा है, इधर कोई भी खिंचाव बल इसमें नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इस टाइप के पदार्थ कहीं भी घूम जाते हैं, बहुत दूर तक ये चले जाते हैं। इसीलिए तो हम गलियों से होकर गुजरते हैं और ऊपर जो खाना बना रहा था उसका सुगंध हम तक पहुंच जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ हम लोगों को यहाँ पर पदार्थ के गुण में याद रखना पड़ता है, और वो क्या है, संपीड्यता का गुण। संपीड्यता का गुण क्या होता है? कुछ सभी पदार्थों का संपीड्यता का गुण भी अलग अलग पाया जाता है। किसी में संपीड्यता का गुण ज़्यादा पाया जाता है तो किसी में संपीड्यता का गुण कम पाया जाता है। ये संपीड्यता का मतलब क्या होता है? देखिए, संपीड्यता कंप्रेस, इसको इंग्लिश में कंप्रेस बोला जाता है। संपीड्यता का मतलब होता है कि किसी वस्तु को दबा करके उसकी आकृति को छोटा करना, आकृति को कम करना, आकृति को छोटा करना ही क्या कहलाता है? संपीड्यता कहलाता है। तो आप ही बताएं कि जिस पदार्थ का निर्माण इस टाइप के कणों के स्ट्रक्चर से हुई है, स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, जिस पदार्थ की संरचना इस टाइप से होगा, क्या उसकी संपीड्यता अधिक होगा क्या? जैसे कि मैं बात करूं इस मार्कर का, इस मार्कर में क्योंकि कण सब सटा होकर के बना है, आपको पता है, ये बोर्ड दिख रहा है, इसमें भी बहुत सटा हुआ कण से मिलकर के बना होता है। तो यदि मैं इसको दबाने का प्रयास करूं तो क्या दबेगा? क्या नहीं दबेगा। क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि ये कण आपस में पूरी तरीके से सटा हुआ, खाली जगह कहीं पर है ही नहीं, तो कैसे ये दबेंगे? ये टूट जाएंगे लेकिन दबेंगे नहीं। ठीक है, तो कण संपीड्यता इस टाइप के पदार्थों में बहुत ही कम पाई जाती है। इस टाइप के पदार्थ में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पर कणों के बीच में कुछ खाली जगह पाया जाता है, तो यदि हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से सटाएंगे, तो दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे इधर से उधर से, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा दब जाएगा, यानी कि इसमें कम संपीड्यता का गुण पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, कण के बीच की दूरी अगर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा पाने की वजह से हम इसको ज़्यादा कंप्रेस भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा दबाव डाल करके इसकी आकृति को कम भी कर सकते हैं। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये था हमारा 5 गुण। ऐसे बहुत सारे गुण हो सकते हैं इसके, हम लोगों को जनरली अभी तक इस 5 गुण के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने संपीड्यता से याद रखा होगा, एक हम लोगों को गैस याद रखना पड़ता है, CNG गैस, CNG गैस, इसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग दबा करके छोटा करके रख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या घर में सिलेंडर के रूप में रखते हैं, इसको सिलेंडर में रखते हैं, और इसी का हम लोग क्या CNG गैस के नाम से जानते हैं। पता है इसको CNG गैस के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि गैस को जो है ना कंप्रेस करके दबा करके एक मजबूत वाला सिलेंडर में भर के रखा गया है। इसको अगर बाहर निकालेगा ना, इतना सारा जगह में वो फैल जाएगा। आपको पता है गैस का रिसाव जो होता है, थोड़ा सा गैस अगर कहीं से निकल जाता है तो उसका सुगंध हम लोग को कहाँ तक पहुँचता है, एकदम पूरा फैल जाता है इतना सामने से। थोड़ा सा गैस लीक होकर के अगर निकल जाता है तो इतनी दूर फैल जाता है। पता है क्यों फैलता है? क्योंकि इसके कणों के बीच की जो दूरियां है ना, वो बहुत ज़्यादा, रिक्त स्थान इतना पाया जाता है कि उस चीज़ को हर एक जगह पर वो भर देता है, और इन लोगों के बीच में क्योंकि आकर्षण बल भी बहुत कम पाया जाता है, तुरंत फैला देता है गैस को, तुरंत फैला देता है। तो ये जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसे ही हम लोग गैस के सिलेंडर में भर करके रखते हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्हीं गुणों के आधार पर हम लोग पदार्थ को कितनी अवस्था में बांटे हैं? 3 अवस्था में बांटे हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसी को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।